नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी समाचारों में मैं अमोल खोड़े तमाम प्रेक्षकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सर्वप्रथम हेडलाइंस से। मालगाड़ी के डिब्बे ने पकड़ी आग, बड़ी दुर्घटना टली। घटना बडनेरा रोयल स्थानक की। महावितरण के जनसुनावनी प्रक्रिया पर जनप्रतिनिधि नाराज, सुनावनी के नाम पर ढकोसले दावे होने का आरोप। अमरावती आकाशवाणी केंद्र का प्रारूप ट्रायल लिया सांसद हर्षुल ने। वकीलों की 2 दिवसीय हड़ताल जारी, जिले भर की न्याय प्रक्रिया ठप्प। हायर एजुकेशन के विरोध में उतरे वकील। और बॉलीवुड में लगा देशभक्ति पर फिल्मों पर ब्रेक, कहां चला गया देशभक्ति का जज्बा, इंटरटेनमेंट के माहौल का असर। आज के न्यूज बुलेटिन की ये थी कुछ हेडलाइंस। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। मम्मी पापा जब भी एनमार्ट आते हैं मैं भी आती हूँ। आप भी एनमार्ट मेंबर हैं? हम समझदार कपल हैं, तभी तो एनमार्ट मेंबर हैं। बिल्कुल ठीक। मेरे लिए एनमार्ट की मेंबरशिप का मतलब बहुत खास है। अब सबके साथ शेयर कर भी लो। मेरे लिए एनमार्ट का मतलब है भरोसा, बचत और मजेदार शॉपिंग। देश विदेश के मशहूर ब्रांड, भारत के सबसे विशाल रिटेल परिवार का सदस्य होने का गौरव। हर बार यादगार एनमार्ट। कैसे रहा शहर का हाल, देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार के हायर एजुकेशन बिल को पुरजोर विरोध दर्शाते जिले भर के हजारों वकीलों ने हड़ताल छेड़ दी है। इस 2 दिवसीय हड़ताल का असर जिले भर के न्यायपालिका पर देखा जा रहा है। उसी तरह तमाम जिले भर की अदालतें सुनी हो जाने से मुवक्किल बेरंग लौटते भी देखे जा रहे हैं। केंद्र सरकार के हायर एजुकेशन बिल के विरोध में जिले भर के वकीलों ने 2 दिवसीय हड़ताल छेड़ दी है। इस देशव्यापी हड़ताल में अमरावती जिले भर के 2000 से ज्यादा वकीलों ने सहभाग लिया होने से जिले भर की अदालतें सुनी सुनी सी देखी जा रही है। बुधवार और गुरुवार ऐसे 2 दिन पूरे देश भर में वकीलों ने हड़ताल करने की ठान कर काम बंद कर दिया। हायर एजुकेशन बिल शिक्षा व्यवस्था का बंटाधार कर देगा और राजनीतिक उठापटक को बढ़ावा मिलेगा, विवाद उत्पन्न होंगे, करप्शन बढ़ेगा। इसी वजह से इस हायर एजुकेशन बिल के विरोध में उतरने की नौबत वकीलों पर आई है, ऐसी जानकारी भी हड़ताली वकीलों ने सिटी न्यूज को दी। आम्ही आज बार काउन्सिल ऑफ इंडियाने दिलेल्या बंदच्या कॉलवरून आज आम्ही अमरावतीला सुद्धा 11 आणि 12 तारखेला कोर्टाचं पूर्ण कामकाज बंद केलेलं आहे। हायर एज्युकेशन व रिसर्च बिल 2018 या कायद्याला विरोध करण्याकरता, कारण की या कायद्यामुळं आमच्या इथल्या विधी कायद्याचं किंवा इथेचे विधी कॉलेजेस वगैरे पूर्ण शिक्षणाचं पाश्चात्तीकरण होणार आहे आणि या पाश्चात्तीकरणामुळं इथल्या भारतीय जे विद्यार्थी आहेत, भारतीय विद्यार्थ्यांना भारतीयमधून जे काही कॉलेजमध्ये विधी कॉलेजमध्ये शिकतात त्या लोकांना भयंकर त्रास होणार आहे। त्यांना त्या पाश्चात्य कॉलेजमध्ये ॲडमिशन घ्यावी लागेल आणि तेवढी आपल्या भारतातल्या विद्यार्थ्यांची किंवा लोकांची आर्थिक परिस्थिती नाही आहे। त्याच्यामुळे या पाश्चात्तीकरणामुळे भारताच्या वकिलांचं सुद्धा नुकसान होणार आहे, कारण की याच्यामध्ये जर विदेशातले वकील इथे आले तर इथल्या वकिलांवर सुद्धा त्याचा परिणाम होणार आहे। भारताचं कायद्याचं शिक्षण चांगलं असताना किंवा त्याचे एक महत्त्वाचं असताना विनाकारण पाश्चात्य शिक्षणाला इथं आणून किंवा त्या कंपन्यांना इथं बोलवून देशाच्या या कायद्याविषयक जो काही इथे अभ्यासक्रम आहे त्याचं पाश्चात्तीकरण करण्याचा काही विशिष्ट मुठभर लोकांच्या पार्लमेंटमधल्या लोकांचा हा प्रयत्न असल्यामुळे तो हाणून पाडण्याकरता आज आम्ही 2 दिवस संपावला। अगली खबर है मनोरंजन जगत से जुड़ी। जी हाँ, ये खबर वस्तुस्थिति भी दर्शाती है और हमें चौंकाती भी है। फिल्म मनोरंजन के लिए बनाई जाती है। ये फिल्में समूचे समाज और व्यवस्था का आईना भी होती है। एक जमाना था जब इन फिल्मों में देशभक्ति पर फिल्मों की संख्या सर्वाधिक थी।
पर बॉलीवुड ने अचानक ऐसा रुख पलटा कि अधिकतर फिल्मों में आइटम सॉन्ग तो रहता ही है, पर किसी भी फिल्म में तिरंगा नहीं दिखता, जिससे बॉलीवुड में देशभक्ति पर फिल्मों पर ब्रेक लगाए जाने की बात चर्चा में है। बॉलीवुड के कुछ सालों के पन्ने पलटाकर देखे तो एक बात स्पष्ट होती है कि आजकल हमारा बॉलीवुड जितनी फिल्में बना रहा है उसमें भाईगिरी, टपोरीगिरी, आइटम सॉन्ग, मंचलापन, दबंगगिरी आदि को ही ज्यादा दिखा रहा है। एक दशक बीत गया है कि जिसमें बॉलीवुड ने एक भी देशभक्ति पर फिल्म नहीं बनाई। हाँ, यही बॉलीवुड आतंकी और अंडरवर्ल्ड को फिल्माने से नहीं चूकता। ऐसा नहीं है कि देशभक्ति पर फिल्में चलती नहीं है। किसी आइटम सॉन्ग के फिल्म को जितने दर्शक मिलते हैं उससे कई प्रतिशत ज्यादा दर्शकों को देशभक्ति पर फिल्में पसंद आती है। बॉलीवुड का बॉक्स ऑफिस भी मानता है कि देशभक्ति से सरोवर फिल्म ज्यादा व्यापार करती है। विगत दशक पूर्व तमाम थिएटर हाउसफुल के बोर्ड लटका रखते थे। आज ये हाल है कि ये हाउसफुल के बोर्ड लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब से बॉलीवुड ने देशभक्ति पर फिल्मों को ब्रेक मारकर इंटरटेनमेंट परोसने की चाह में आइटम परोसना शुरू किया, तब से ही कई टॉकीजों में ताले लगाने पड़े हैं। अमरावती शहर की ही बात करें तो शहर में 12 से ज्यादा टॉकीजें थी। आज ये आंकड़ा 6 पर स्थिर है। उनमें से भी 2 बंद होने की कगार पर है। हालांकि बॉलीवुड ने फिल्में बनाने की शुरुआत ही देशभक्ति पर और आध्यात्मिक फिल्मों से की थी। तेज रफ्तार से फिल्म सिटी की दौड़ दौड़ती रही। इसी भागम भाग में दबंगगिरी आई, बोल्डनेस आया, भाईगिरी और आतंक परोसा गया, पर तिरंगे और बॉर्डर को भुला दिया गया। ये ऐसा क्यों? ऐसा सवाल बॉलीवुड ने स्वयं से पूछना चाहिए। क्या ज्यादातर फिल्मों में 6 अप पैक्स दिखाने वाले अभिनेता और बिकनी भी उतार फेंकने पर आमदा हीरोइनें देशभक्ति पर फिल्में करने से मना करती है? अगर ऐसा ही है तो नए चेहरों को लेकर देशभक्ति पर फिल्म क्यों नहीं बनाते? ऐसा भी इनसे पूछा जा रहा है। कुछ भी हो, फिल्में समाज और व्यवस्था को आईना दिखाती है। इन फिल्मों से देशभक्ति भी झलकनी चाहिए, इतना ही। वस्तुस्थिति दर्पण रिपोर्ट के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ऑल इंडिया रेडियो के अमरावती केंद्र को तत्काल शुरू कराने की गतिविधियां जारी है। बुधवार को सांसद आनंदराव अड़सुल ने भी इस आकाशवाणी केंद्र को भेंट देकर आकाशवाणी केंद्र को तत्काल शुरू कराने प्रयास करने का आश्वासन दिया। दिस इज ऑल इंडिया रेडियो 101.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अमरावती केंद्र है। ऐसी आवाजें बुधवार को अमरावती आकाशवाणी केंद्र से सुनाई दी। सांसद आनंदराव अड़सुल बुधवार को आकाशवाणी केंद्र धमके और यहाँ के व्यवस्था की प्रारूप ट्रायल ली। रसिक श्रोत्यांनो नमस्कार। FM बँड 101.5 मेगाहर्ट्ज वरून आपण ऐकत आहात आकाशवाणी अमरावतीचे चाचणी प्रसारण। ये आकाशवाणी केंद्र सुसज्ज हो गया है, जब चाहो तब इसे शुरू किया जा सकता है। ऐसी जानकारी इस वक्त आकाशवाणी के केंद्र में कार्यरत कर्मचारियों ने दी। सिर्फ कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति करनी बाकी है और ये प्रक्रिया भी जल्द ही पूरी कर ली जाएंगी, ऐसा आश्वासन इस वक्त सांसद आनंदराव अड़सुल ने दिया। अभी बात ये है ये तो एवरीथिंग इज देयर नाउ, स्टाफ इज नॉट देयर, ओनली 3 टेक्नीशियंस आर देयर, दो इंजीनियरिंग स्टाफ है और एक टेक्निकल। तो क्या प्रॉब्लम क्या है? 3 आए, 5 सैंक्शन किया था, उसमें से 3 आए, 2 आए। और अगर फुल प्ले चलाना है तो और भी कम से कम 20 की वैसी जरूरत है, एज पर यूर रूल, नॉट माई रूल। बोले क्या प्रॉब्लम, आपने क्या एफर्ट्स लिए? जी नहीं, मैंने नहीं दिया, हमारे यहाँ के शिवसेना के लीडर लोग ने दिया है। एंड व्हाट एवर दे थिंक दे डू इट, इट शुड नॉट हैपन। जी देखिए साहब, ये नौबत नहीं आनी चाहिए। अगर आकाशवाणी सेंटर हमने दिया है तो जो भी जरूरी है वो करना जरूरी है। अब तक हम इसलिए चुपचाप बैठे थे कि हमारे राष्ट्रपति महोदय आने वाले थे, but unfortunately universities could not come because there are only 10-15 days balance। तो ये तो करना है। तो आपने क्या जरा एफर्ट्स लिए, जरा बताइए।
इस बहुप्रतीक्षित आकाशवाणी केंद्र का औपचारिक उद्घाटन कब होता है, इसकी राह पूरी महानगरी देख रही है। नमस्कार, हे आकाशवाणीचे अमरावती केंद्र आहे। 101.5 मेगाहर्ट्झ वरून आपण ऐकणार आहात चाचणी प्रसारण। तर ऐकूया काही हिंदी गीते। अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा हिंदू विरोधी है, इसलिए इसकी आक्षेपार्ह धाराएं हटा दी जाए, ऐसी मांग हिंदू जन जागृति समिति ने की है। हाल ही में संपन्न हुई एक पत्रकार परिषद से हिंदू जन जागृति समिति ने ये मांग रखी। महाराष्ट्र सरकार विगत 9 सालों से महाराष्ट्र नरबली, अन्य अमानवीय व अनिष्ट अघोरी प्रथा एवं जादू टोना प्रतिबंध का समूल उच्चाटन यानी अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा पारित करने के इच्छुक है। इस कानून का वारकरी संगठनाएं, धार्मिक संगठनाएं, संस्थाएं और अन्य संप्रदाय विरोध कर रहे हैं। इस आक्षेपार्ह कानून के कुछ धाराओं का गैरवापर कर हिंदू धर्म के पूजा पाठ पर प्रतिबंध लग सकता है, इसलिए इन नास्तिकता वाले कानून का हर हाल में विरोध होगा, ऐसी भूमिका हिंदू जन जागृति समिति ने स्पष्ट की है। हाल ही में संपन्न हुए एक पत्रकार परिषद में इस बाबत अधिक जानकारी दी गई। महाराष्ट्र शासनाने गेल्या 2 वर्षापासून महाराष्ट्र नरबळी व अन्य मानवीय अनिष्ट अघोरी प्रथा व जादूटोना यांना प्रतिबंध व त्याचे समूळ उच्चाटन अधिनियम 2011 याच्यावर प्रत्येक अधिवेशनामध्ये हा कायदा पारित करण्याचा घाट घातला आहे। या कायद्याच्या माध्यमातून हिंदू धर्माच्या चालीरीतींवर कशा प्रकारे अंकुश आणता येईल या दृष्टिकोनातून हे सर्व प्रकार सुरू आहे। इतर कुठल्याही धर्मीयांच्या कुठल्याही परंपरेला कधीही शासनाने हात घातलेला नाही, फक्त गठ्ठा मतांच्या मागे लागून काँग्रेस सरकार हे सर्व कृत्य करत आहे। आणि वेळोवेळी शिवसेना, भारतीय जनता पक्षाचे खुद काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या सुद्धा आमदारांनी या कायद्याला विरोध केलेला आहे। आणि विशेष म्हणजे नरबळी हा सरळ सरळ खून आहे। खुनाच्या अनेक कलमा कायद्यामध्ये असताना सुद्धा या अशा प्रकाराला पुन्हा कायद्याचं स्वरूप देणं म्हणजे परंपरागत कायदे असताना नव्याने कायद्याच्या उणीवा लोकांसमोर दाखवून आणि परत एका धर्मविशेषावर अन्याय करण्याचा हा प्रकार आहे। आम्ही याची निंदा करतो आणि याचा कठोर विरोध करू। माझं एवढंच म्हणणं आहे की कथित अंधश्रद्धा निर्मूलन विधेयक जे येते आहे त्या विधेयकाचा जर विचार केला तर प्रस्थापित कायदे हे पूर्ण असताना, सक्षम असताना केवळ संस्कृतीवर घाला घालण्यासाठी हा जो कायदा घातला आहे, या बिल जे येते याला प्रखर विरोध होत आहे। वारकरी संप्रदाय, तमाम पंढरीचे वारकरी कदाचित उद्या विधानसभेवर जातील आणि या माध्यमातून एक जनसामान्यांमध्ये जे काही संस्कृतीची जोपासना केल्या जाते तिला शह देण्याचा एक प्रयत्न आहे आणि याला प्रतिबंध होणं अत्यंत गरजेचं आहे। एक वेगळा कायदा आणून प्रस्थापित कायदे अमान्य करणं हे योग्य नाही, म्हणून प्रस्थापित कायद्यांचा आदर करावा। भारतीय संविधानाच्या दृष्टिकोनातून इंडियन पिनल कोड ही अत्यंत सर्वोच्च व्यवस्था आहे आणि त्या माध्यमातून ज्या काही प्रक्रिया चालतात, तक्रारकर्त्यांनी तक्रार केल्यानंतर त्याची दखल घेतली जाते आणि जसं दिनेश भाऊंनी सांगितलं त्याच्यातून वेगळा कायदा करून त्यात साधला काय जाणार। त्यामुळे प्रस्थापित कायदे सक्षम असताना येऊ घातलेलं बिल अकारण संस्कृतीवर घाला करणार असल्यामुळं ते फेटाळलं जाणं, ते पारित होऊ न देणं याकरता सगळ्यांनी, सगळ्या समाजांनी मिळून एकत्रित येऊन याचा विरोध करणं हे अत्यंत गरजेचं आहे आणि आपल्या माध्यमातून जनसामान्यांनी सुद्धा याकरता जागृत होऊन येऊ घातलेलं बिलचा विरोध करावा, एवढंच एक आवाहन आपल्या माध्यमातून मी तमाम जनतेला करू इच्छितो। शहर भर में उत्पात मचाने वाले पशुओं को जेरबंद करने की मुहिम मनपा प्रशासन ने युद्ध स्तर पर छेड़ दी है। ये लावारिस जानवर आए दिन हो रहे हादसों के जिम्मेदार हो रहे हैं। हाल ही में एक स्कूली छात्रा को इन लावारिस पशुओं की वजह से हुए सड़क दुर्घटना में जख्मी होना पड़ा, जिसके बाद अमरावती महानगर पालिका ने ये लावारिस पशु पकड़ने की व्यापक मुहिम छेड़ दी है। बुधवार को बडनेरा रेल स्थानक पर पहुंचे एक मालगाड़ी के डिब्बे ने अचानक आग पकड़ ली। बडनेरा रेल स्थानक पर यह आगजनी वाला डिब्बा रोककर मालगाड़ी को आगे रवाना कर दिया गया
तत्काल घटनास्थल धमके दमकल कर्मियों ने इस आग पर काबू पाया। ये आग तुरंत ना रोकी जाती तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, ये निसंदेह। कोयला वहन कर रहे एक मालगाड़ी के डिब्बे ने बुधवार को अचानक आग पकड़ ली। तत्काल बडनेरा रेल स्थानक पर इस आग लगे डिब्बे को छोड़कर मालगाड़ी को आगे रवाना कर दिया गया। घटनास्थल पहुंचे दमकल कर्मियों ने इस आग पर काबू पा लिया। इस डब्बे में कोयला लदा था, जिसमें चिंगारी लगने से इस डब्बे ने आग पकड़ ली। तत्काल इस आग पर काबू पाया नहीं गया होता तो बड़ी दुर्घटना घट सकती थी, ये निसंदेह। बुधवार को महानगर के संभागीय आयुक्तालय के मुख्यालय में महावितरण के आला अफसरों ने जनसुनवाई ली। ये जनसुनवाई सिर्फ दिखावा है। शिकायतों का निराकरण करने के दिखावे के आड़ में महावितरण कंपनी वही करती है जो उसे करना है। फिर ये जनसुनवाई किस काम की, ऐसा संतप्त आरोप इस सुनवाई में जनप्रतिनिधियों ने लगाया, जिस पर महावितरण के तमाम आला अफसर जवाब देने से कतराते नजर आए। प्रचंड सुरक्षा व्यवस्था के बीच अमरावती संभाग के मुख्यालय में बुधवार को महावितरण के आला अफसरों ने महावितरण के खिलाफ दाखिल शिकायतों पर सुनवाई बैठक की। सुनवाई के शुरुआत में महावितरण के योजना की प्रस्तुति की गई। उसके बाद सुनवाई प्रक्रिया शुरू हो गई। महावितरण के खिलाफ अब तक सैकड़ों शिकायतें दाखिल हुई है। इनमें से ज्यादातर शिकायतों का निराकरण होने के आसार भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। फिर ऐसे सुनवाई के ढकोसले दावे क्या जनता की दिशा भूल करने के लिए होते हैं क्या? ऐसी आक्रामकता इस सुनवाई दौरान जनप्रतिनिधियों ने दिखाई। सांसद आनंदराव अडसूळ, पूर्व सांसद अनंत गुड़े, दिगंबर दहाके, किरण पातुरकर, मुन्ना राठौड़ आदि जनप्रतिनिधियों ने तीखे तेवरों में जनता की समस्याएं इस सुनवाई में रखी। मीडिया भी बार बार महावितरण की खामियां उजागर करता है, फिर भी सब कुछ देखकर महावितरण आंखें बंद कर लेती है। ऐसे खड़े बोल अनंत गुड़े ने महावितरण के इस सुनवाई बोर्ड को सुनाए। तेव्हा MIDC असोसिएशनचे किरण पातुरकर यांनी वर्तमानपत्रामध्ये ही गोष्ट दिली का MERC येते आहे म्हणून, तेव्हा जनतेला माहित झालं आणि हा मुद्दा प्रत्येक मीटिंग मध्ये याच्या पूर्वीही मांडला गेला। या ठिकाणी अत्यंत फोर्सफुली मांडला गेला, पण दुर्दैवानं आयोग आदेश देत नाही आणि या ठिकाणचं मंडळ तसं काम करत नाही। आयोगानं सुनावणी घेतली पाहिजे म्हणून फक्त सुनावणीसाठी आयोगानं या ठिकाणी नेहमी यायचं, सुनावणी घ्यायची, घेतलेलं या ठिकाणी मांडायचं, निघून जायचं, असाच प्रकार गेल्या 7-8 वर्षात सुरू आहे। जनतेनं केलेल्या सुनावणीचा कोणताही प्रस्ताव आयोगानं मान्य केला असा आजपर्यंतचं उदाहरण अजून नाहीये। मागच्या वर्षी आम्ही शेती पंपाच्या बाबतीत मुंबईमध्ये येऊन या गोष्टी सगळ्या मांडलो। गेल्या प्रत्येक मी वीज दरवाढीच्या बाबतीच्या नंतर बोलतो, पण आयोगासमोर गेल्या अनेक वर्षापासून ही गोष्ट प्रकर्षानं मांडण्यात आली आहे की महावितरणकडे जी यंत्रणा जनसेवेसाठी असायला पाहिजे, जनतेच्या प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी असायला पाहिजे, ती यंत्रणा महावितरणजवळ नाही। महावितरणनं भाव वाढ करत असतानाही आपली यंत्रणा सक्षम करावी, ज्या पोस्ट रिकाम्या आहेत त्या भरण्यात याव्या, कर्मचारी वर्गाची भरती मोठ्या प्रमाणात व्हावी, ग्राहकांना ताबडतोब सेवा मिळावी, अशा प्रकारची मागणी गेल्या अनेक सुनावणीच्या वेळी या ठिकाणी झाली। गेल्या अनेक वर्षापासून हा मुद्दा या ठिकाणी मांडला जातो आहे। आता माननीय खासदार अडसूळ साहेबांनी सांगितलं की 10 फूट दुरून जात असताना आणि जो इसम मेला, ज्याचा मृत्यू झाला, त्याच्या पूर्वी या विद्युत खांबावर विद्युत पुरवठा झालेला आहे, या ठिकाणी शॉक आलेला आहे, अशा प्रकारच्या तक्रारी दाखल झाल्यानंतर सुद्धा तक्रारी केवळ सबसेंटरवर दाखल झाली नाही, ते इंजिनियर पर्यंत दाखल झाल्यानंतरही त्या तक्रारीची दखल घेतण्यात गेली नाही। त्याचा परिणाम हा झाला का 10 फुटावरून तो जात असताना ओढल्या गेला आणि त्याचा मृत्यू झाला। 30 वर्षाचा तरुण होता। कोणाला जबाबदार धरायचं यासाठी? कोणाला जबाबदार धरायचं यासाठी? तुम्ही मदत देऊन मोकळे व्हावं, 10,000 रुपये 1 लाख रुपये काय द्यायचे तुम्ही मोकळे होईल, पण कोणाला अनेक जनावरांचा मृत्यू झाला, अनेक जनावरांचा। आणि हा मुद्दा या ठिकाणी अनेक वेळा मांडला गेला आहे। वर्तमानपत्रांमध्ये आलेल्या बातम्या का डीपीचे विद्युत ट्रान्सफर करता मृत्यूला आमंत्रण, अनेक ट्रान्सफॉर्मरची झाकण चोरीला, डीपी से हो सकता है बड़ा हादसा, खुले विद्युत फ्यूज बॉक्स दुर्घटना को दे रहा है न्योता। माननीय आयोगाला मी विनंती करतो का या ठिकाणी सुनावणी करत असताना माननीय खासदार या ठिकाणी चला आपण जरा फिरू
शिकायतों का निराकरण करना ही नहीं है तो फिर सुनावनी का दिखावा क्यों करते हो, ऐसा आक्रामक रुख मुन्ना राठौड़ ने अपनाया था। तो सांसद के गरिमा को देखकर चुप बैठे हैं, वरना सुनावनी के प्रक्रिया को शिवसेना स्टाइल दिखाते, ऐसे तेवर दिगंबर दहाके के थे। म्हणजे तुमच्यावर नियमाचं पालन कोणतेही काम आत्महत्या आणि आयोगावर लोकांचा विश्वास हे जे उपस्थिती अनुपस्थिती आहे जनतेची त्याचं कारण हे आहे की मागच्या 7 वर्षापासून आम्ही इथे येऊन आलो, एकही तुम्ही आमच्या मान्यता दिली नाही आणि याची काही प्रसिद्धी नाही, कोणत्या वर्तमानपत्रात बातमी नाही। तुम्हाला माहिती आहे की इथचे सर्व विधानसभेचे सदस्य अधिवेशन चालू करून तिथे गेलेले आहे, अशा वेळी तुम्ही आज सुनावणीची तारीख निश्चित केली आणि याची काही प्रसिद्धी नाही, कोणत्या वर्तमानपत्रात नाही। आणि मागच्या वेळी आम्ही मांडला होता, तुमच्या समोर हे प्रकरण मांडलं असताना मला तुम्ही सांगा, इतक्या हरकती घेतल्या, सूचना मांडल्या, काय होतं? तुम्ही काही बोलत नाही, आमच्या प्रोसिडिंग मध्ये काही घेत नाही आणि नंतर याच्या आम्हाला काही सूचना मिळत नाही की आमचं काही पत्र मिळत नाही की आम्ही जे हरकती घेतल्या तर त्याबद्दल काय झालं। लोकांची दिशाभूल करणार महावितरण कंपनीला समाधान आजच्या वर्तमानपत्राचं बातमी आहे की फक्त जे म्हणजे फॉर्मॅलिटीसाठी फक्त आता आयोग आलेला आहे याने दरवाढ निश्चित होणार, हे वर्तमानपत्र आजच्या बातमी आहे। आमची सूचना आहे की आजचं सुनावणी रद्द करा आणि सुरुवातीपासून याची प्रसिद्धी करा, वर्तमानपत्रात बातम्या द्या, सन्माननीय आमदारांना पत्र द्या, सन्माननीय नगरसेवकांना पत्र द्या, लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्या आणि त्याची तारीख निश्चित करा। हा कोणता प्रकार झाला? एक छोटा शहर ते मागच्या दरम्यान तुम्ही सुनावणी घेता, नगरसेवक म्हणून ज्यावेळेस काम करतो प्रभागामध्ये एक पोल पडल्यानंतर एक इंजिनियर मध्ये दुसऱ्याकडे आहे, दुसरा मध्ये तिसऱ्याकडे आहे। एका डिपार्टमेंटला किती स्टॉप आहे, किती इंजिनियर आहे, शहरातले इंजिनियर तुम्ही कमी केले, ग्रामीणमध्ये पाठवले। मागच्या पावसाळ्यामध्ये काय हाल झाला तर शहरात गावात 2-3 दिवस लाईन होती दुरुस्तीसाठी। मी तुम्हाला कितीदा सूचना केल्या की बाई यांच्याकडे दुरुस्तीसाठी काही साधन नाही आहे, गाड्या नाही आहे, त्या सायकलीवर सुड्या घेऊन येतात, त्यांच्याकडे कर्मचारी नाही आहे, पण काय केलं आमच्या तुम्ही कितीदा आम्ही तुमच्या सूचना मांडल्या, हरकती मांडल्या, तर त्याचं काय झालं काय? हा प्रश्न जर तुम्ही जर लोकांच्या तिथे जाऊन जर सुनावणी घेतली ना, प्रत्येक वार्डात आणि चौकात जाऊन जर सुनावणी घेतली ना लोकांच्या मदत, तर तुम्हाला त्रास काय, लोकांना ग्राहकांना काय त्रास आहे याची तुम्हाला जाणीव इथे एसीमध्ये बसून आणि मागच्या दारांना लोकांना बोलून याची तुम्हाला काही जाणवणार नाही, काही सूचना हरकती मांडता येणार नाही। जास्त वेळ घेत नाही, पण याच्यातून मार्ग काढायचा। यावेळेला आमचे सन्माननीय खासदार साहेब इथे उपस्थित आहे या मीटिंगमध्ये। ज्या ज्या कंप्लेंट ह्या सभेमध्ये उपस्थित होते त्याच्या नोट आपण व्यवस्थित घ्यायला पाहिजे आणि त्या लोकांना तुमचं पत्र द्यायला पाहिजे की ह्या विषयाची गंभीर दखल आम्ही घेतली आहे। यांना विजेच्या दरमध्ये तुम्ही जे बिल यांनी या महिन्यात सादर केले, किती प्रकारचे त्यांनी ते कर लावून पाठवले, त्यांना विचारा बरं। तुमची परवानगी घेतली का त्यांनी, त्यांना विचारा बरं। म्हणजे सविस्तर माहिती तुमच्या समोर खोटी मांडायची, आपली बाजू मांडायची, लोकांची दिशा रोज 10 वेळा, एका वर्षात 10 वेळा आम्हाला ऑफिसमध्ये जावं लागते त्याच कंप्लेंट। एक तरफ विधानसभा का सत्र चल रहा है, तमाम जनप्रतिनिधि इस सत्र में व्यस्त है। ऐसे वक्त ये सुनावनी लेना यानी महावितरण के वृत्ति को आईना दिखाना है। जनप्रतिनिधि आक्रामक होते हैं, इसीलिए उनके अनुपस्थिति में ये सुनावनी का दिखावा निपटाने का ये प्रयास है। जन समस्याओं का इन्हें कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ मनमानी ही करेंगे, ऐसा स्पष्ट आरोप भी महावितरण पर इस सुनावनी में लगाया गया। महाराष्ट्राच्या पावसाळी अधिवेशनाची या ठिकाणी अधिवेशन सुरू असताना, कारण जनप्रतिनिधींनी हा अतिशय महत्वाचा घटक या अर्थाने की लोकशाही प्रणालीमध्ये पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका, विधानसभा आणि लोकसभा ही जी रचना केली की पंचायत समितीच्या माध्यमातून 8 गावाचे प्रश्न आहेत त्याला माहिती असतात, कारण त्या परिसराचा तो लोकप्रतिनिधी असतो। नगरपालिकेचे प्रश्न तिथल्या नगरसेवकाला माहिती असतात, महानगरपालिकेचे प्रश्न महानगरपालिका। ज्या वेळेला त्यांना मान सन्मानपूर्वक या सुनावणीसाठी आपण बोलवाल त्यावेळेला त्याची संख्या चांगली आहे, चांगले प्रश्न येते आणि त्याचं उत्तर सुद्धा आपल्याला शक्य आहे या ठिकाणी आपण दिलं गेलं पाहिजे, तसं निविष्ट केलं पाहिजे आणि दुसरी बैठकीची तारीख अंदाजे आपण अशाच पद्धतीने ठरवली पाहिजे आणि तिथे ऍक्सेप्ट रिपोर्ट आला आणि काय हे लोकांमध्ये विश्वास निर्माण करायचा असेल। परंतु तो इथं 8 वर्ष हा प्रयोग आपण करतो आहोत, प्रश्न आहे तसेच आहे, प्रश्न निर्माण होत आहे। या जिल्ह्यामध्ये मागच्या महिन्यामध्ये अशा 2 घटना घडल्या, याला जबाबदार कोण? ज्यावेळेला त्या विजेच्या खांब्यापासून फार मोठ्या ज्वाला निघतायत, 2 दिवस या ठिकाणी तक्रारी होत। या तक्रारीचं निराकरण करायचं असेल तर आम्ही यायचं, बोलायचं, पुढच्या वेळेला पुन्हा करायचं, हेच करायचं का? आमचे सन्माननीय पुढे माझे खासदार आहेत, परंतु प्रत्येक बैठकीला या ठिकाणी असतात, पाठवतात, अतिशय पद्धतशीरपणे प्रश्न मांडतात, पण त्याचं पद्धतशीरपणे निराकरण होते की नाही हा प्रश्न अतिशय महत्त्वाचा आहे। आणि माझी विनंती आपल्याला आहे
की गोंधळ टाळायचा असेल आणि योग्य पद्धतीने आपल्या सुनावणीचं कामकाज आपल्याला करायचं असेल ही तारीख आपण रद्द करावी, योग्य पद्धतीने आणि आतापर्यंतच्या सुनावणीमध्ये काय काय आलं आणि काय काय आपण केलं याची सुद्धा टिप्पणी आपण द्या. सगळं मुद्दा आम्ही फक्त एक नाटक सादर करतो हे योग्य नाही. हे सगळं आता सुद्धा गेल्या 8 वर्षात जे काही टेलिफोन काढलेले आहे ते सगळं आमच्या वेबसाईटमध्ये उपलब्ध आहे आणि कोणीही ते वाचू शकतात. ते पॉईंट नंबर 1. पॉईंट नंबर 2, आम्हाला माहित आहे की सध्या अधिवेशन चालू आहे आणि एखाद्यावेळेस योग्य वेळ नव्हतं. याची मुख्य कारण सर्वसाधारण हे जे पेटिशन आहे हे पेटिशन आमचे समोर नोव्हेंबर महिन्यामध्ये आले पाहिजे होते. नियमाप्रमाणे नोव्हेंबरला आलं तर जवळजवळ मार्च एप्रिलपर्यंत ते आमचे प्रोसिजर सगळं करून संपू शकतो. इथे शहरामध्ये डॉक्टर असतील, चार्टर्ड अकाउंटंट असतील, वकील असतील, जे घरी आपल्या घरी ऑफिसला उद्योग करतात त्यांना घरगुती दर आहे. त्यामुळे महावितरण जे ग्रामीण भागामध्ये छोटे छोटे व्यवसाय करणारे असतील, किराणा दुकानदार असतील, पानटपरे असतील, आपल्या घरामध्ये करतात त्यांना मात्र वाणिज्यिक दर आणि वाणिज्यिक मीटरची सक्ती केली होती. त्याच्यामध्ये आपण आदेश दिला आणि त्यांना घरगुती दर लावा म्हणून सांगितलं. पण महावितरण यावेळी असं प्रपोज केलं की 100 युनिट पर्यंत घरगुती दर. मला असं वाटतं की हा अन्याय आहे. जर शहरामधल्या जे जास्त पैसे कमावणारे लोक आहेत त्यांना आपण घरगुती दर लावतो, ते यांना सुद्धा छोटे छोटे उद्योग करणारे ग्रामीण भागातले आणि गरीब वस्त्यातले जे लोक आहेत त्यांना सुद्धा आपण घरगुती दर लावले पाहिजे. आणि आयोगाने जो आपल्याला आदेश दिला आहे त्याचा आपण आदर केला पाहिजे. त्याच्यामध्ये असं डिफरन्शिएट करण्याची गरज नाही आहे. म्हणून हा मला असं वाटतं की तिसरा अत्यंत महत्वाचा विषय आहे. याच्यातून आपल्याला आणि टोटल आपण जे 7,000 कोटी मागितले आणि दरवर्षी जे वसूल करतात त्याच्यामध्ये हे 50 कोटी रुपये जर याच्यातून आपल्याला मिळणार असेल तर फार फरक पडेल असं मला वाटत नाही. सर, अजून एक विषय जो होता तो सातत्याने 2-3 वर्षापासून आपल्याकडे मांडतोय आणि महावितरणकडे पण मांडतोय, त्याच्यावर निर्णय होत नाही. तो निर्णय करण्याची गरज आहे. आपल्याला या 7-8 वर्षाच्या भारनियमनामुळे ग्रामीण भागातली जी इंडस्ट्री आहे, जे नोटिफाईड इंडस्ट्रियल एरियाच्या बाहेर आहे ते त्या लोड शेडिंग प्रोटोकॉलमध्ये आलेले आहेत आणि त्याच्यामुळे त्यांना लोड शेडिंग खूप जास्त प्रमाणात होतं आणि ते एक सलग होते. पूर्वी 4 तास पुन्हा लाईन येते पुन्हा जातं, त्याच्यामुळे त्यांचं प्रचंड नुकसान होतं. त्याच्यामध्ये नुकसानीमध्ये इंडस्ट्रीकडनं. एक नजर डालते हैं दिन भर की कुछ बीती घटनाओं पर. देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए ये कार्टून भेजा है. देखिए क्या दर्शा रहा है सिटी न्यूज का आज का कार्टून कोना. फेसबुक से जुड़े हमारे लाखों दर्शकों के विचार एवं सुझाव हमें नित दिन प्राप्त होते हैं. आइए देखते हैं कि आज के फेसबुक पर हमारा फेसबुक दर्पण क्या दर्शाता है. हमारे फेसबुक मित्र परेश पारेख ने ये फोटो अपलोड किया है. पुरातन साइकिल रिक्शा की यादें ताजा करते हुए ये फोटो शारीरिक अपंगत्व पर मात करने का संदेश भी देता है. अगला फोटो अंजलि मोंडे ने भेजा है. ये फोटो भी अपंग व्यक्ति को सफलता का मूल मंत्र ही देता है. भगवान के विभिन्न नाम है पर वो है एक ही. इसे बड़े सहजता से दर्शाया है अजय साखरे ने. तो मंगेश ठाकरे ने इस फोटो से आतंकवादी कज़ाब की तुलना सत्ताधारी पार्टियों से की है. ऐसे ही अनेकों फेसबुक अपलोडों को आप तक पहुंचाते रहेंगे सिटी न्यूज के फेसबुक दर्पण के माध्यम से. आप बने रहिए सिटी न्यूज के साथ. एक नजर डालते हैं शहर के मौसम पर. बुधवार को शहर का मौसम सामान्य रहा. शहर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस आका गया. महानगर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज रहा 39%. गुरुवार को भी शहर का मौसम सामान्य रहेगा. हो सकता है छूट-फूट बारिश भी हो, ऐसा अंदेशा मौसम विभाग के हवाले से जताया जा रहा है. देखते हैं क्या कहता है आज का सुविचार. आज का सुविचार कहता है कि आप किसी समस्या के बारे में कितनी भी चिंता करें, परंतु क्या आपका चिंतित मन उस समस्या का समाधान कर सकता है. सिटी न्यूज के बुलेटिन में बस इतना ही. जाते जाते फिर से एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर. मालगाड़ी के डिब्बे ने पकड़ी आग, बड़ी दुर्घटना टली. घटना बडनेरा रोयल स्थानक की.
महावितरण के जनसुनावनी प्रक्रिया पर जनप्रतिनिधि नाराज, सुनावनी के नाम पर ढकोसले दावे होने का आरोप। अमरावती आकाशवाणी केंद्र का प्रारूप ट्रायल लिया सांसद हर्षुल ने। वकीलों की 2 दिवसीय हड़ताल जारी, जिले भर की न्याय प्रक्रिया ठप्प, हायर एजुकेशन के विरोध में उतरे वकील। और बॉलीवुड में लगा देशभक्ति पर फिल्मों पर ब्रेक, कहां चला गया देशभक्ति का जज्बा, एंटरटेनमेंट के माहौल का असर। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती। आप हमसे फेसबुक या ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। इंटरनेट के दर्शक सिटी न्यूज के तमाम प्रोग्राम्स एवं न्यूज देखने के लिए लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तब तक के लिए लेते हैं आपसे इजाजत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी लाना। तो आप भी एनमार्ट रिटेल परिवार के मेंबर हो? मैं तो यहाँ इसलिए आती हूँ क्योंकि यहाँ मुझे मिलते हैं बेस्ट प्राइसेस, बेस्ट प्रोडक्ट्स और बेस्ट कलेक्शन। जब आप इतनी समझदार हो तो स्मार्ट तरीके से शॉपिंग करके उसका लाभ क्यों नहीं उठाते? अरे भाई, एनमार्ट के सदस्यों को रोजमर्रा की चीजों की खरीदारी पर सिर्फ डिस्काउंट ही नहीं मिलता बल्कि अन्य तरीके से लाभ भी मिलता है। एनमार्ट के सदस्य बनने के लिए आज ही कॉल कीजिए 0261677444, ईमेल कीजिए info@nmart.co.in पर।